संडे बाइट में आपका स्वागत है। रीनीट की मांग उठना, नीट पेपर लीक स्कैम पर संसद में चर्चा की मांग को स्पीकर के द्वारा अस्वीकार करना, कौन है पेपर लीक का मास्टरमाइंड। हजारीबाग झारखंड के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एहतसामुल हक और इम्तियाज आलम को सीबीआई ने हिरासत में क्यों लिया और नीट एग्ज़ाम के दौरान क्या गड़बड़ी हुई, ये सारी जानकारी हम आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। एम्स और जिपमर सहित देश भर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए जाने वाले इंट्रेंस टेस्ट या इंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट या नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हो गया है और एग्ज़ाम से जुड़े हुए कई विवाद सामने आए हैं। 5 मई 2024 को कुल 23,33,297 स्टूडेंट ने नीट के एग्ज़ाम में भाग लिया और 4 जून 2024 को एग्ज़ाम का रिजल्ट आया जो विवादों से घिरा रहा है। 67 स्टूडेंट ने 100% अंक प्राप्त किया है जो असंभव है। एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि 67 में से 44 स्टूडेंट वैसे हैं जिसे फिजिक्स में गलत उत्तर देने के बावजूद भी पूरा मार्क्स दे दिया गया। इसका कारण था एनसीईआरटी की किताबों में गलती। इसके अलावा बहुत सारे परीक्षार्थी ने 718 या 719 मार्क्स अर्जित किया है जो असंभव है। एनटीए ने यह भी क्लियर किया कि 1563 एग्जामिनी ऐसे भी हैं जिसे टाइम कम मिलने के कारण ग्रेस मार्क्स दिया गया था और इसमें से 6 टॉपर्स एक ही एग्ज़ाम सेंटर्स के थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन परीक्षार्थियों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया और उन 1563 परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें से सिर्फ 813 स्टूडेंट ने भाग लिया। ये था एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ विवाद। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक से जुड़े हुए अपडेट्स की। ठीक एग्ज़ाम के दिन 5 मई 2024 को पटना के शास्त्री नगर पुलिस ने पेपर लीक मामले में एक एफआईआर दर्ज किया और कई लोगों को अरेस्ट भी किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पेपर लीक गैंग ने ठीक एग्ज़ाम से एक दिन पहले नीट का पेपर बेचकर कई परीक्षार्थियों से 30 से 50 लाख वसूल किया है। मामला हाईलाइट होने के बाद एनटीए चीफ सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया और शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक स्कैम सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने अब तक कई स्टूडेंट, गार्जियन और सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया है। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने अपने जांच में नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यदुवेंदु को पाया है, जो बिहार के दानापुर टाउन काउंसिल में एक जूनियर इंजीनियर है, जिसने पुलिस को बताया कि उसने लीक पेपर देने के लिए अपने भतीजा सहित कई कैंडिडेट से 40 लाख लिया था। दूसरा मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, जो नालंदा बिहार के सरकारी कॉलेज में एक टेक्निकल असिस्टेंट है और जिसने लीक पेपर लेने वाले 25 कैंडिडेट को पटना के बॉयज़ हॉस्टल में एकोमोडेट किया था। इसके अलावा मनीष कुमार और आशुतोष को हिरासत में लिया गया है, जिसने अपने कार से कैंडिडेट को उस स्कूल तक पहुंचाने में मदद किया था जहां पेपर दिया जाना था। अब सीबीआई ने हजारीबाग झारखंड के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहतसामुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को सस्पेक्ट के रूप में हिरासत में लिया है। इसका कनेक्शन है पटना के रामकृष्ण नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल से, जहां से सीबीआई ने कुछ जला हुआ पेपर बरामद किया है और उस जले हुए पेपर में एग्ज़ाम सेंटर ओएसिस दर्शाया हुआ था और ओएसिस स्कूल है झारखंड हजारीबाग में, जिसके प्रिंसिपल हैं डॉक्टर एहतसामुल हक। और डॉक्टर एहतसामुल हक ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। यहाँ मुझे थोड़ा जिज्ञासा है कि पटना के जिस प्राइवेट स्कूल से जला हुआ पेपर बरामद हुआ है उस स्कूल के मालिक कौन है, उसका नाम क्या है, उनका डिटेल सामने क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चले तो आप हमें ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इस पर होने वाले राजनीति की। देश भर के लगभग सभी स्टूडेंट संगठन ने इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया है
और एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराने की मांग भी की है। राहुल गांधी ने देश भर के डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट की भावनाओं का सम्मान के लिए संसद में इस विषय पर चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इतने बड़े स्कैम होने पर प्रधानमंत्री का कोई ठोस आश्वासन नहीं आना सरकार की उदासीनता और असंवेदनशीलता दर्शाता है। राहुल गांधी ने कहा, देयर हैज़ बीन अ डिजास्टर, एवरीवन नोज द पेपर वाज लीक, पीपल मेड द थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, द स्टूडेंट्स वेर हर्ट एंड डैमेज। मतलब अनर्थ हो गया, सबको पता है पेपर लीक हुआ है, लोगों ने हजारों करोड़ कमाए हैं, छात्रों को तकलीफ दी गई है और उनका नुकसान हुआ है। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक संडे बाइट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।